बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट। यानी अगर मैनेजमेंट के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के अंदर अगर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को भी समझेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, जैसा आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड पे मेंशन है। एफिशिएंसी का मतलब होता है मीन्स, और मतलब इसको अगर हम वन वर्ड समझे तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है एंड्स। अब ये मीन्स और एंड्स का क्या मतलब है इसको हम समझेंगे। देखें, ये दोनों चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी हो गई, इफेक्टिवनेस हो गई, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाना है, सक्सेसफुली आगे बढ़ाना है, तो हमें इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से लेकर चलना पड़ता है, मैनेजमेंट को या कंपनी को। एफिशिएंसी में जो ये मीन्स लिखा है, मीन्स का मतलब है कि ऐसे जराए या ऐसे आपने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जिसके जरिए आप अपने गोल को अचीव कर सके। जराए कि आपने क्या क्या जराए इस्तेमाल किए, तो जराए को हम एफिशिएंसी से लिंक करते हैं। यानी मीन्स मतलब तरीकेकार कि आप किस तरह से या क्या क्या चीजें इस्तेमाल करके आप अपने जो है वो सक्सेस की तरफ जाते हैं, तो उससे डायरेक्टली लिंक करना होता है एफिशिएंसी। अच्छा, एफिशिएंसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है रिसोर्स यूजेज। यानी आपको जो रिसोर्सेज मुहैया है उसको आप किस तरह से यूज कर रहे हैं, उसको कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहे आप। उसकी एग्जाम्पल क्या दी हुई है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स बहुत अहम किरदार अदा करता है। मटीरियल, जो भी चीजें आ रही हैं जिससे आपका फाइनल प्रोडक्शन बन रही है वो मटीरियल, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि एफिशिएंसी से डायरेक्टली लिंक करती हैं। एफिशिएंसी के सिंपली मतलब ये है कि ऐसे जराए इस्तेमाल करना कि जिसके अंदर आप वेस्टेज ना करें, और एफिशिएंसी के साथ मतलब चीजों को जाया किए बगैर, टाइम को जाया किए बगैर, ह्यूमन रिसोर्स को जाया किए बगैर, मटेरियल को जाया किए बगैर मैक्सिमम उसके अंदर से जो है वो आउटपुट क्रिएट कर सकें आप। तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। जब इसके आगे मीन्स का वर्ड लिखा हुआ है तो इसमें देखिए बताया क्या जा रहा है कि रिसोर्स यूजेज, यानी कि रिसोर्स को यूज करने का तरीकेकार, किस तरह आप तरीकेकार करते हैं। अब कोई कंपनी है वो रिसोर्स यूज करते हुए जाया ज्यादा करती है, यानी ह्यूमन रिसोर्स, यानी 10 बंदे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रखे हुए, उन 10 बंदे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो डे एंड पर जो उनकी एफिशिएंसी होगी वो कम होगी। और अगर वही 10 लोग मैक्सिमम काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अच्छे से इस्तेमाल हुई, जाहिर है कम वक्त के अंदर उन्होंने ज्यादा काम किया। इसी तरह मटेरियल पे आ जाती है बात, ये भी रिसोर्स है। मटेरियल का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर हम फोकस बनाएं तो रॉ मटेरियल है, उसका रॉ मटेरियल जो आ रहा है उसको कम से कम जाया किए बगैर आपने उसको प्रोडक्शन में लगा दिया, जाया कम हुआ और प्रोडक्शन में लगा दिया, या जाया किया ही नहीं आपने, तो दिस इज कॉल्ड द हाई एफिशिएंसी, कि आपने हाई एफिशिएंसी के साथ काम किया। तो रिसोर्स यूजेज जिसके अंदर देखें मेंशन भी है लो वेस्ट, यानी आपने चीजों को लो वेस्ट करना, चाहे टाइम हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, मटेरियल हो, हर चीज को लो वेस्ट करना है, तभी आप हाई एफिशिएंसी हासिल कर सकेंगे। इसी के बरक्स अगर हम इफेक्टिवनेस पे आ जाए तो इफेक्टिवनेस में देखें आप लिखा हुआ है एंड्स, यानी आखिरी रिजल्ट क्या आया। आपने मेहनत करी, एफर्ट करी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, और उसने आखिर में अचीवमेंट क्या हासिल करी, यानी एंड्स, एंड मतलब एंड रिजल्ट क्या आया, तो वो इफेक्टिवनेस कहलाती है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या कि गोल अटेनमेंट। अब इसको हम चेक करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर प्रॉफिट, हर कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है। ये इनका क्या हो गया, इफेक्टिवनेस को इससे हम मैच करेंगे तो हम कहेंगे गोल को अचीव करेंगे तो प्रॉफिट होगा। अब गोल की अटेनमेंट के अंदर बताया ये जा रहा है कि आप इफेक्टिवनेस आपके अंदर कब आएगी, कि जब आप हाई अटेनमेंट करेंगे, यानी गोल को जितना ज्यादा से ज्यादा आप अचीव करेंगे उतना आप हाई इफेक्टिवनेस पे पहुंचेंगे। यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपकी कंपनी ने ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, उसको आपने हाई अमाउंट के अंदर जो है वो अचीव करना है। तो हम ये कहेंगे कि कंपनी क्या है, हाईली इफेक्टिव है, या इनका जो स्टाफ है वो इफेक्टिवनेस को फॉलो कर रहा है, यानी एंड्स फोकस में है उनके, यानी प्रॉफिट।
हाई प्रॉफिट हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम ये कहेंगे कि ये हाई इफेक्टिवनेस वाली कंपनी है जो कि गोल अटेनमेंट के अंदर हाई अटेनमेंट करती है, जिससे जो है उनको हाई इफेक्टिवनेस मिलती है। तो उम्मीद करता हूं ये मैनेजमेंट के अंदर जो किरदार होता है एफिशिएंसी का और इफेक्टिवनेस का, वो आपको समझ में आया होगा। यानी दो ही चीजें होती हैं, एक होता है एंड रिजल्ट जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो, और किन किन जराए को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन जरायों का कम से कम उनको जाया करते हुए अगर आप यूज करेंगे तो हाई एफिशिएंसी में आ जाएंगे। गोल को मैक्सिमम अचीव करेंगे तो हाई अटेनमेंट, यानी गोल आपने मैक्सिमम अचीव किया, हाई प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो हम कहेंगे ये आपने हाई इफेक्टिवनेस अपनी शो की है। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।